दोस्तों नमस्कार। मैं के पी सिंह। आप देख रहे हैं अपने चहेता न्यूज़ चैनल पीपल बिल। आज मौसम कुछ खुशगवार सा महसूस हो रहा है, क्योंकि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के चर्चित जस्टिस हैं शेखर यादव, उन्होंने भारत विकास परिषद और एक अन्य संगठन द्वारा जो कुंभ मेला क्षेत्र में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की पहली वर्षगांठ पर यानी 22 जनवरी को एक गोष्ठी आयोजित की थी, जिस गोष्ठी में शेखर यादव मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित थे। अब उन्होंने इस गोष्ठी में शामिल हो पाने में असमर्थता व्यक्त कर दी है। उन्होंने माना तो ये लिया है कि वो जो है कि 22 जनवरी को अवकाश नहीं है, इसलिए वो इस गोष्ठी में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। इस गोष्ठी में जो है जो लोग शामिल होने वाले थे, जो अन्य जो मुख्य वक्ता थे, उनमें विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक दिनेश जी थे और आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक अशोक बैरी थे। गोष्ठी का विषय ये था कि राम मंदिर आंदोलन से जुड़े संघर्ष और संघर्ष में अपनी भूमिका निभाने वाले राम भक्तों के बारे में इसमें बताया जाना था। अब जो अपनी इस बारे में अपना राम मंदिर को लेके और तमाम जो हिंदू संगठनों की जो राय है उसी के अनुरूप अपना माइंड सेट जताते हुए ये जो है ये शेखर यादव साहब इसके पहले गोष्ठी में कह चुके हैं कि ये देश बहुसंख्यकों का है और बहुसंख्यकों की मर्जी के मुताबिक चलेगा। इस पर काफ़ी विवाद हुआ था। उन्हें सुप्रीम कोर्ट के स्तर से तलब कर लिया गया था और वो क्षमा याचना की मुद्रा में आ गए थे। वो जो है वो उससे थोड़ा वो डर गए थे, उनको सहम से गए थे। डर क्या, सहम तो थोड़ा सहम गए थे और वो ये ऐसा नज़र आने लगा था उनकी बॉडी लैंग्वेज से और सब कुछ से कि वो इस मामले को किसी तरह से रफा दफा करने का रास्ता ढूंढ रहे। लेकिन दूसरी ओर जो हिंदू संगठन है, उन विश्व हिंदू परिषद समेत उन लोगों ने उनकी शेखर यादव साहब की दिलेरी की दाद दी और उन्होंने कहा कि उन्होंने क्या गलत बात कह दी। उन्होंने तो जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है और पूरा हिंदू समाज उनके साथ है। तो इस हौसला अफजाई से उनका जो सहमे हुए थे, उनका डर, उनका संकोच थोड़ा दूर हुआ। तो अभी जो पहले वो ये थे कि क्षमा मांगने की स्थिति में आ गए थे। अब उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तो उस गोष्ठी में जिसको लेके ये विवाद उनके खिलाफ विवाद खड़ा हुआ था, उसमें जो कहा था मैं तो अभी भी उस पर कायम हूँ और मैं अभी भी कायम हूँ। और दूसरी बात यह है कि जो बतंगड़ हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है कि मेरे बयान को कुछ लोगों ने तोड़ मोड़ कर पेश कर दिया। अब जहाँ तक मेरा अपना सवाल है, मैं तो अनेकांतवादी हूँ। मैं मान लीजिए तो मतलब मैं सोचता हूँ कि दूसरा अगर कोई ऐसी मेरी जो राय है, अगर उससे इतर दूसरा कोई अपनी राय रखता है, तो हो सकता है कि उसकी राय स्यात जो जैन धर्म में है कि हम उसकी एकदम ये इसी जैन धर्म में तो इसको भी बौद्धिक हिंसा माना जाता है कि एकदम हम सिरे से उसको जो है उसकी राय को खारिज कर दें और कह दें कि नहीं हमारी राय सही है और ये तो बकवास कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं या ये अनर्गल बात कह रहे हैं, ये मैं कह दूँ। तो अनेकांतवाद इस बात की इजाज़त नहीं देता। अनेकांतवाद ये मानता है कि एक सच को देखने के कई पहलू होते हैं। आप जिस सिरे से उस सच को देख रहे हैं और उसमें सच जैसा दिखाई पड़ रहा है, हो सकता है कि दूसरे सिरे पे जो खड़ा व्यक्ति है उसको उस सच का स्वरूप दूसरी तरीके का दिखाई दे। तो इसलिए उस पर भी जो दूसरा कह रहा है उस पर भी गौर करना चाहिए, उस पर भी उसका भी मनन करना चाहिए, कहीं वो तो सत्य नहीं है। तो ये अनेकांतवाद की जो है एक अनेकांतवाद का सिद्धांत ये है। तो मैं तो अनेकांतवादी हूँ। तो अगर उनकी शेखर यादव साहब की ये राय है कि देश बहुसंख्यक बात से चलना चाहिए, हो सकता है कि देश को मैं भले इस राय के पक्षधर ना हूँ, लेकिन हो सकता है कि मैं ये भी मानता हूँ कि मैं गलत हूँ, शेखर
यादव साहब ने जो कहा है कि उस रास्ते से अगर देश चले तो हो सकता है कि देश की और बेहतरी हो। लेकिन सवाल इस बात का नहीं कि राय कौन सी गलत है और कौन सी सही है। सवाल इस बात का है कि शेखर यादव साहब या कोई भी जज हो, जज भी वेतन भोगी नौकर है, वो एक नौकरी कर रहा है और वो नौकरी कर रहा है तो बाध्य है कि वो संविधान की सीमाओं में काम करे, कानून की व्याख्या संविधान की सीमाओं में करे, सारी सारी चीज़ों की व्याख्या संविधान की सीमाओं में करे, और या जो अन्य कानून है आईपीसी सीआरपीसी जिसको अब भारतीय न्याय संहिता हो गई, इसके दायरे में काम करे। वो अपना विवेक अपना दिमाग लगाने की, अपनी सोच थोपने की उस कानून के ऊपर इसकी कोई इजाज़त नहीं। और हमारा जो संविधान है वो संविधान तो कानून के सामने समानता की बात करता है, उसमें अल्पसंख्यकवाद और बहुसंख्यकवाद की तो कोई बात ही नहीं है। तो बहुसंख्यक की मर्जी से न वो बहुसंख्यक की मर्जी से चलाने की इजाज़त देता है, न अल्पसंख्यक की मर्जी से चलाने की इजाज़त देता है। जो अगर ये होगा कि नहीं अभी तक तुष्टीकरण होता रहा अल्पसंख्यकों का तो वो गलत था, तो वो उनका कार्य भी अगर उन्होंने ऐसा किया किसी ने जो अभी तक ही अभी इसके पूर्व की जो व्यवस्थाएं रही, अगर अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण के दृष्टिकोण से और संविधान की सीमाओं के अतिक्रमण करके अगर कोई फैसले लेते रहे, कोई कदम उठाते रहे, तो उनका वो फैसला भी गलत है। लेकिन शेखर यादव साहब का ये कोई राजनीतिक मीमांसा करना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। उनके अधिकार क्षेत्र में तो ये है कि वो संविधान के मुताबिक काम करें। संविधान की उन्होंने शपथ ली और संविधान जब इजाज़त नहीं देता बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक का कोई भेद नहीं करता कानून के मामले में, तो फिर उनको ये बात नहीं कहनी चाहिए थी जब तक कि वो इस व्यवस्था में एक वेतनभोगी नौकर के रूप में जजशिप में है। अगर उन्हें लगता है कि हमारा दृष्टिकोण सही है, हमारा विचार सही है और जो है वो हिंदू दर्शन के मुताबिक ये देश परिचालित होना चाहिए, तो फिर उनके लिए एक तरीका है, वो उनको ये करने का भी एक अधिकार है, स्वतंत्रता है। वो नौकरी से इस्तीफा दे दें, जज से इस्तीफा दे दें और स्वतंत्र हो जाएं अपने आप को, और फिर वो एक इसी एजेंडे पे चुनाव लड़ें कि हम तो एक मनुस्मृति के मुताबिक इस देश में व्यवस्था कायम करेंगे, इस संविधान को हम पलटेंगे, इस संविधान में जो है अल्पसंख्यकों का दर्जा दोयम का होगा, और भी बहुत सारी बातें हो सकती है। अब तो बहुत सारी तो जो जिसको ये कहा जाता है हिंदू धर्म कहा जाता है, तो तात्विक रूप से तो बहुत श्रेष्ठ धर्म है, लेकिन बाकी जो उसमें निहित स्वार्थों ने जो उसमें जो जोड़ दिया है निहित कुछ जो है उसमें कुछ एक जो कार्य करने की जो शर्तें तमाम सारी सामाजिक व्यवस्था को लेके जो तमाम सारी शर्तें जोड़ दी हैं, उससे तो वो एक धर्म की आड़ में एक अधर्म का स्वरूप बन गया है, एक पतित स्वरूप उसका बन गया है। तो अब लेकिन आपको कहाँ वो पतित स्वरूप है और कहाँ जो है वो शुद्ध दोष रहित धर्म है, अब इसका फैसला कौन करेगा। तो अगर वो जो शेखर यादव साहब जो जिन विचारों से अभिभूत लगते हैं, वो लगता है कि वो जिसको हम ये कह रहे हैं कि वो एक पतित सामाजिक व्यवस्था का एक औचित्य साबित करने वाली जो चीज़ें धर्म के बहाने से चलती हैं, वो जो है वो दूषित हैं और वो अमानवीय हैं। तो लेकिन मुझे लगता है कि शेखर यादव साहब जिन चीज़ों से हिंदू धर्म की जिन विशेषताओं से अभिभूत हैं उसमें वो चीज़ें मान्य हैं, तो फिर जो कानून बनेगा, जो संविधान बनेगा, उस संविधान में केवल अल्पसंख्यकों के लिए ही नहीं, ये उन खुद विद इन हिंदू समाज भी कुछ नई व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। जो जिनके बारे में ये कहा जाता है कि कुछ लोग हैं जो अपने पिछले जन्म में जो उन्होंने पाप किए, इसकी वजह से वो उन जातियों में पैदा हो जाते हैं जो तिरस्कृत किए जाने योग्य हैं, जो प्रताड़ित किए जाने के योग्य हैं, जो उत्पीड़ित किए जाने के योग्य हैं, जिनको कोई सम्मान नहीं मिलना चाहिए, उन्हें अगर कोई पद दिया जाता है, उन्हें जो है अगर कोई उनको जो है संपत्ति का स्वामित्व दिया जाता है, उनको जो है कोई यशगान उनका होता है, उनको अन्य तरीके से कोई बराबरी का अवसर दिया जाता है, तो ये इसका मतलब है कि आप ईश्वरीय व्यवस्था में दखल दे रहे हैं। तो ये
उन मान्यताओं के मुताबिक, उन दूसरी मान्यताओं के मुताबिक ये दोष है। लेकिन अब शेखर साहब जब तो ये उन्होंने कहा नहीं कि नहीं वो उसको हिंदू धर्म में का उस पक्ष को हम नहीं मानते, वो जो दिखा रहे उनकी जो भावनाएं से समझ में आ रहा है कि वो तो उसी पक्ष को मान रहे हैं, उसी पक्ष को जो ये ठहरा था, जो इस भेदभाव को ठहरा था, जो सामाजिक उत्पीड़न और सामाजिक उपेक्षा और सामाजिक अन्याय को जो है धार्मिक कह के, ईश्वरीय आदेश कह के उसका औचित्य ठहराता है, वो तो उसी लाइन के समर्थक हैं। और विडंबना की बात यह है कि जिन जातियों को तिरस्कृत कहे जाने की बात कही गई है, जिन सामाजिक समूह को तिरस्कृत किए जाने की व्यवस्था है धर्म के लवादे में, जो करने का प्रयास किया गया है अतीत में और अभी भी किया जा रहा है, तो उस कोटि में तो खुद शेखर यादव साहब भी खुद भी शामिल हैं। लेकिन फिर भी उनको, शेखर यादव साहब को, कि आत्मसम्मान को अगर चोट महसूस नहीं होती थी, कोई कचोट महसूस नहीं होती, तो हम ये कहेंगे कि शेखर यादव साहब के बड़प्पन का कोई मुकाबला नहीं है। उनके बड़प्पन पर तो न्यौछावर हो जाने को मन करता है। तो उनको ये तो जो एक नया जो संविधान वो अगर बनाएंगे, जिसमें ये लिखेंगे कि बहुसंख्यक की कानून के सामने सब समान होंगे, कानून सबको समान निगाह से देखा गया, ये व्यवस्था नहीं होगी। उनके जो नए संविधान में व्यवस्था ये होगी कि नहीं, कानून अल्पसंख्यकों को देखेगा, अल्पसंख्यकों की मर्जी क्या है उसके मुताबिक काम करेगा, और साथ साथ में वो इस बात को भी देखेगा, उनके कानून में ये भी होना चाहिए, जो उनकी भावना है, जो उनके विचार जो सामने आए हैं उसके मुताबिक ये भी होना चाहिए कि जो ईश्वरीय व्यवस्था से जो प्रताड़ित जातियां हैं, उन जातियों को कोई भी उन जातियों को प्रोत्साहित करने का, उन जातियों को आगे, उन जातियों के उत्थान का कोई भी प्रयास वो ईश्वर विरोधी प्रयास है, तो उस प्रयास को भी उस प्रयास की भी रोकथाम की व्यवस्था होगी। फिलहाल शेखर यादव साहब भी जज के साथ साथ में एक नागरिक भी हैं और इस तरह के विचार रखने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन अगर वे इन विचारों को लागू करना चाहते हैं, तो या इन विचारों के बारे में जनमत जुटाना चाहते हैं, तो कृपया वे उन संगठनों की गोष्ठी में शामिल होने से तौबा करें, जिन संगठनों की गोष्ठी मौजूदा संविधान, प्रचलित संविधान, जिन संगठनों की जो विचारधारा है उसके विरोध में है। वो जो जिस मान्यताओं की हामी है वे संगठन, वो मान्यता संविधान की मान्यताओं के सर्वथा विपरीत है। तो जज में रहते हुए उनको ये अधिकार नहीं दिया जा सकता कि वो उन संगठनों की गोष्ठियों में शामिल हों, और ये जो अपने जो क्रांतिकारी विचार हैं, जब तक वो जब जज की कुर्सी पे हैं, तब तक ये वो क्रांतिकारी विचार तब तक ये क्रांतिकारी विचार व्यक्त करने से परहेज रखें, तो बड़ी उनकी कृपा होगी और इस देश का भला होगा। वरना संविधान कुछ कह रहा है और पता चला कि जज साहब कुछ कह रहे हैं, एक जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए, तो एक अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, और अराजकता की स्थिति से कोई देश सुरक्षित नहीं रह सकता, ये सब जानते हैं। तो अब उन्होंने फिर एक बार उनको कि उन्होंने जो ये फैसला किया है कि अब वो 22 जनवरी की जो कुंभ क्षेत्र में होने वाली गोष्ठी है उसमें नहीं जाएंगे। वो उन्होंने कोई भी किसी भी बहाने की आड़ ली हो, लेकिन नहीं जाएंगे। तो इस फैसले से उन्होंने जो विवेक का परिचय दिया है, उसके लिए वो एक बार उनको पुनः साधुवाद और एक बार फिर उनको सलाह कि उनके विचार बड़े क्रांतिकारी हैं, और उन विचारों को अमली रूप देने की अगर भूख उनके अंदर बहुत है, तो वो बहुत जल्दी ही जजशिप का त्याग करके और वो इसके राजनीति के मैदान में आ जाएं, और वो जो है एक ऐसी सरकार बनवाएं जो उनके विचारों के अनुरूप संविधान को बना सके और इस देश में लागू कर सके। धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।